भी मैंने कोण की परिभाषा लिखाया, स्थिर अक्ष के सापेक्ष गतिशील अक्ष के जो झुकाव है उसी झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब देखो ये जैसे है ना, ये ओवरलैप कर लिया एक दूसरे को, मतलब ये 0 डिग्री की बात हो गई। अब धीरे 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 मूवमेंट करेगा ये, है ना, ये ऐसा 45 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है? तो ये इसके साथ साथ आप देखो ये भी मूवमेंट हो रहा है, ये एक ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पर, देखो ऐसा बढ़ रहा है ना। गणितीय भाषा में इसे हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। ये जो है उसको हम बोलते हैं चाप, जोर से बोलो। और ये जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो है ना सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा ना, इसे हम बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ठीक है। तो त्रिभुज की बात हम अगर करते हैं, जैसे ये मूवेबल एक्सिस है ना, ये ऐसा मूवमेंट करते रहेगा, और ये फिक्स्ड एक्सिस है और ये मूवेबल एक्सिस है। तो ये जो एंगल है इसी को हम, ये झुकाव इसी हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। और ये जो है ना, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये इसे हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, ठीक। और ये क्या कहलाता है आपका, कोण। ठीक। तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, स्थिर अक्ष के सापेक्ष गतिशील अक्ष के झुकाव को कोण कहते हैं और इसे थीटा के रूप में लिखते हैं। और सूत्र क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है कोण चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। एंगल है ना, एंगल इज इक्वल टू, उस जनरली सी बोल देते हैं, सी बाई आर। इस प्रकार से ये एक फार्मूला जो है जनरेट होता है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक। 2019 के क्वेश्चन में इससे एक क्वेश्चन बना था। ठीक है, 2019 के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बना था। ठीक है। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। और उसमें जो कोण बराबर जो चाप बटे त्रिज्या की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो है इस कॉन्सेप्ट से, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आए थे, घड़ी वाले क्वेश्चंस आए थे, उसका सॉल्यूशन जो है मतलब मिनटों में, 30 सेकंड में ही आप उसको देख करके बना सकते थे, लेकिन उसमें भी लोग नहीं बना पाए हैं। ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसकी जो माप होते हैं ना, वो रेडियन में लिया जाता है। क्या लिया जाता है, रेडियन में। देखो कोणों को मापने के तरीके होते हैं, एक तो डिग्री बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और उसके बाद रेडियन बोलते हैं। तो अंश और रेडियन, ठीक है। तो अंश और रेडियन की बात मैं अभी कर लेता हूँ, आपको मैं समझाने में सफल हो गया कोण क्या होता है। देखो एक बात याद रखना, पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सको। ठीक है, पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सको। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो दो ही चीज़ें हो सकती है, पढ़ाने वाले में प्रॉब्लम है या पढ़ने वाले में प्रॉब्लम, तीसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, पढ़ाने वाले में प्रॉब्लम हो सकता है या पढ़ने वाले में प्रॉब्लम हो सकता है, बीच का तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो एक टैगलाइन है, पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सको। ठीक है। यदि आप इस क्लास से नीचे अगर आप जा रहे हैं सीढ़ी में और अचानक पटेल सर आए, बता कोण का, तो ऐसे हड़बड़ान, हे सर सुनो कोण ये है, ऐसा है, 2 ठो पेन लेना है, देख मतलब उसको पूरा ना कोण को मतलब पूरा समझा के भेजना है सामने वाले को, एकदम बुद्धि को उसका खा के, ये देखिए ये कोण होता है, अब बोल, अब उसको समझा, तू बता समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो भी चीज़ें हैं वो एक सिस्टमेटिक वे पे आप लोग लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ 12th किए हुए आपको बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन हो गया है। ठीक है, उसके कुछ कुछ चीज़ें आप अब आपको रिकॉल कर रहे हैं, अभी आप 11th क्लास में पहुँच गए हैं, मैं समझता हूँ। जो 11वीं कक्षा में जो आप बैठे थे ना पहला दिन, 10वीं कक्षा पास हुए, है ना, 70% रहे, 85%, ठीक हमारा आया था ऐसी कुछ, है ना अब जाए भाई 11वीं क्लास में मल्टीपर्पज स्कूल में, अब देखे तो ये पूरा गीता कुरान टाइप का, हाँ मोटा मोटा बुक। उस समय हमारा एकदम हुआ था ना, जैसे अभी चौड़ा है ना, देखो उस समय क्या होता था, इसका साइज कम हुआ करता था, ये इतना मोटा दिखे, इतना इतना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देख के ही बेहोश हो गए थे अपन।
मतलब वो तो एक हफ्ता समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। अब दोस्ती यारी के चक्कर में ले लिए थे मैथ्स, तो वो जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक जो है ना वो देख करके हम चकरा गए थे। फिर धीरे से कुछ लोग समझाए, एक काम करना ट्यूशन चल देना भाई। हाँ, ट्यूशन जाके देखे तो वहाँ पे ऐसे कुछ कुछ गुरुजी मिल गए जो अच्छे से समझाना चालू किए, तब इंटरेस्ट आया। उस समय गुरुजी ठीक नहीं मिलते तो फिर नमस्ते है। ठीक है, आपको बता दूं गणित में 7वीं में 100 में 4 नंबर पाया था। ये जो काया खड़े हैं ना यहाँ पे, 7वीं कक्षा में गणित में 100 में कितने नंबर? सप्लीमेंट्री आया था मैं, और हिंदी में। ठीक है, 2 पेपर में मैं सप्लीमेंट्री आया था, है ना। अब वो सप्लीमेंट्री में 100 में 4 नंबर अगर नहीं पाता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो 100 में जो 4 नंबर पाया था तो घर वाले, आस पड़ोस, जो कुटाई मतलब शब्दों से, 4 नंबर करता क्या है। वो जो पड़ा ना दिमाग में प्रेशर, अरे नहीं यार अभी इसमें कुछ करना है। एक बीज तैयार हुआ और गणित के क्षेत्र में अपन नाम रोशन करना चालू कर दिए। ठीक है, तो कुल मिला के जो भी घटनाएं आपके साथ जीवन में घटती है ना वो शुभ होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। शुरू में लगेगा अरे यार मेरे साथ बहुत गलत हो गया, उस समय लगता था अरे 100 में 4 यार, मतलब इतना गया बीता हूँ मैं, है ना। लेकिन नहीं, जब तक वो नहीं आता तो आज मैं नहीं होता। एमएससी के यहाँ मोटा मोटा बुक नहीं पढ़ता मैं। ठीक, 100 में 4 नंबर पाने वाला बच्चा या तो वो सीधा सीधा आर्ट्स की तरफ, है ना, इतिहास रचते रहता। है, मुगल काल, ये काल वो काल चलते रहता। तो ये जो है ना चीजें जो आपके साथ घटती है वो शुभ होता है। तो मैं कहाँ पे था? मैं था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या में था। ठीक है, तो कोणों को मापने के लिए जैसे है ना लेंथ नापते ना इस घर का कितना फीट है कितना है, वैसे कोण का भी मेजरमेंट किया जाता है। तो मेजरमेंट करने के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं डिग्री का और रेडियन का। जैसे मैं 30 डिग्री की बात करता हूँ, है ना, 30 डिग्री की बात करता हूँ तो 30 डिग्री है। ठीक है, इसी को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो होता है पाई के फॉर्मेट में आएगा। इसके फॉर्मेट में आएगा, पाई के फॉर्मेट में ना। तो 30 डिग्री का रेडियन में जो मान होंगे वह क्या होंगे? एक फार्मूला जनरेट हो गया ना इसमें कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है, तो उस डिग्री में पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई देखो तो, ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर? मतलब 30 डिग्री जो है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं रेडियन के फॉर्म में। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है पाई बाई 2 को, है ना, अंश में मान क्या हो जाएंगे? पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई। क्या निष्कर्ष निकला देखो ध्यान से। ठीक है, अपोजिट हुआ ना इसका, तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, ये सब डिग्री में चले जाएंगे फिर। तो दो चीजें आपको समझने को मिली कि अगर डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना है तो उस डिग्री के मान में पाई बटे 180 का गुणा किया जाता है। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसका अपोजिट 180 बटे पाई का हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डिग्री और रेडियन वाली कॉन्सेप्ट आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिखते हैं लेकिन इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 11 की कुछ चीज़ें समझाना चालू करूँ। कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्वेश्चन तो बनते रहेंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो ये डिग्री और रेडियन के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं इसके बाद कल की क्लास में बाकी चीज़ें क्लियर करूँगा। मैं पहले डोमेन रेंज समझा देता हूँ क्योंकि जो मैं बताया था। ठीक है, तो कोण क्या होता है ने बता दिया, कोण में परिभाषा क्या होता है बता दिया,
अब उसमें चूंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में बार बार साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, तो उसकी औकात क्या क्या है ये पहले बताना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, है ना। तो जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कॉट और कॉसेक, ये जो 6 जो चीज़ें हैं, है ना, 3 और 3 उसका अपोजिट, ठीक है, ये 6 बांगड़ुओं को ही हमको क्या करना है, नचवाना है इसमें त्रिकोणमिति में। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं उसको समझाने के लिए आपको फंक्शन समझा रहा हूँ, हालांकि फंक्शन एक अपने आप में टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मुझे एक बार थोड़ा सा फंक्शन को रिकॉल कर देता हूँ, उसके बाद मैं उसके डोमेन क्या होते समझा देता हूँ।